हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। रीडिंग का टॉपिक ये है कि पिछले 5 दिन लाइक लास्ट 5 डेज़ या पास्ट 5 डेज़ से आपके पर्सन की जो मेजर फीलिंग्स है आपको लेकर वो क्या रही है, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, उनके इंटेंशंस, सब कुछ हम देखेंगे। एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर द पास्ट 5 डेज़ और लास्ट 5 डेज़। उनकी एनर्जी कैसी रही है ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि आने वाले समय में जो भी उनके एक्शंस होंगे या वो जो सोचेंगे उसका जो बेस है वो पास्ट फीलिंग्स पे ही डिपेंड करता है। सो इसीलिए वी आर गोइंग टू सी पास्ट एनर्जी। पिछले कुछ दिनों से या पिछले 5 दिनों से आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या मेजर फीलिंग्स रही है उनकी आपको लेकर लास्ट 5 डेज़। डिवाइन, लास्ट 5 डेज़ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है स्टैंड स्टिल का, मिरेकल्स, रिलीज और लास्ट कार्ड है प्रोटेक्शन। बॉटम डेक में हीलिंग केओस है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। चलिए लेट्स क्लैरिफाई। स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों है डिवाइन? फॉर द लास्ट 5 डेज स्टैंड स्टिल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? द वर्ल्ड, मिरेकल्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज मिरेकल्स हियर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, रिलीज क्यों है यहाँ पे? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, प्रोटेक्शन क्यों है? द डेथ। वाओ गाइस, बहुत अच्छे कार्ड्स आए। हीलिंग केओस क्यों है यहाँ पे? बॉटम डेक, व्हाई इज हीलिंग केओस हियर? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सिग्निफिकेंट साइंस यहाँ पे जो है, हो सकता है कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, स्कॉर्पियो। बाकी तो यहाँ पे द वर्ल्ड के साथ 12 साइंस सारे के सारे आए हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। ठीक है, ओके। फॉर द लास्ट 5 डेज मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो एक कोल्ड वॉर चल रहा था, ओके, या कह लो आप दोनों के बीच में पास्ट में जब आप दोनों अलग हुए या नो कांटेक्ट में गए, जो एक गुस्सा, नाराज़गी, खटास थी आपके पर्सन और आपके बीच में, मुझे लगता है कि पिछले 5 दिनों में काफ़ी ऐसा हुआ है कि बहुत शांति थी। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़े नहीं हुए, या कह लो एकदम पीस ऑफ एकदम साइलेंस था। ओके, अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे काफ़ी टाइम से, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे, इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे थे, बहुत हाइपर एक्टिव अगर हो गए थे, तो अगर पिछले कुछ 5 दिनों में मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को, इन्होंने, हाँ, नाराज़गी, गुस्सा उनके मन में रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया, कुछ बोला नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं किया गलत तरीके से, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते थे आप दोनों के बीच में वो बढ़ने ही बढ़े हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी इम्प्रूव हुआ, लेकिन डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स होने वाले थे बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज, बिकॉज ऑफ अग्रेशन, वो नहीं हुए हैं। मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे कि
मुझे नहीं लगता पिछले 5 दिनों में जो आपके पर्सन ने सोचा है वो एक्शंस भी लिए हैं। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे डेफिनेटली लगता है इन्होंने सोचा था आपके पास वापस आने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए, आप दोनों के बीच में फ़िज़िकल इमोशनल जो डिस्टेंस है उसे ख़त्म करने के बारे में सोचा ज़रूर है आपके पार्टनर ने, लेकिन उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए, ना उन्होंने लिए ना आपने लिए। ठीक है, आप भी यहाँ पे देखिए, मुझे लगता है ज़्यादातर तो ऐसा ही सिचुएशन है जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है। आपने ना तो इस पर्सन को अपने से दूर किया और ना तो दूर जाने के या बात ना करने के डिसीजंस आपके थे। जो डिसीजन किया आपके पर्सन ने लिया, तो आपका कहना यही है कि भाई तुमने डिसाइड किया है ना मुझसे दूर जाना या मुझसे दूर रहना, या जो भी सिचुएशन तुमने चुनी है, तुम अपना डिसीजन लेके खुद मेरे पास आओ, ये आपका स्टैंड रहा है। तो आप दोनों के बीच में मुझे नहीं लगता कि नज़दीकियाँ बढ़ी है इन 5 दिनों में, ना वो वहाँ से हिले थोड़ा भी, ना आप अपनी तरफ से 2 कदम भी आपने बढ़ाए। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग, मैं उनके अंदर एक ऑप्टिमिज़म देख रही हूँ। भले ही वो ऑप्टिमिज़म आपको दिखाया नहीं होगा इस पर्सन ने, वो साइड अपनी इस पर्सन ने आपको शो नहीं करी होगी जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे थे आपकी तरफ बढ़ने के लिए, एंड कुछ तो करना है, कुछ तो बेटर करना है, कुछ तो इम्प्रूव करना है, मुझे इस रिश्ते में कुछ तो बदलाव लाना है। ये उनके ऊपर से आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंदर से ही ये पर्सन वेट कर रहे थे कि कुछ तो ऐसा हो, कुछ तो ऐसा हो जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बदल जाए, मिराक्युलसली। एक जैसे होता है ना कि हम वेट करते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, कुछ तो जादू हो जाए और सब ठीक हो जाए, वैसे ही किसी जादू का ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं पिछले 5 दिनों से। ठीक है, उनके अंदर का प्यार, उनके अंदर का आपको लेकर जो अट्रैक्शन है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो ज़रा भी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर इस पर्सन के लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस थे, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी था जो इनका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था, सिर्फ पैसों के लिए, ब्यूटी को देखकर किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, या इवन इनके खुद के जो पोजीशन या पावर है, जो भी अपने लाइफ में इन्होंने हासिल किया है, पैसा, ये सारी चीज़ें, जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ये आपको इग्नोर कर रहे थे ना, मुझे लगता है लिटरली इस पर्सन को वो चीज़ समझ भी आई है कि प्यार और किसी चीज़ या किसी इंसान के बीच हम वी कांट कंपेयर दोज थिंग्स। प्यार प्यार होता है, प्यार की अपनी एक पावर होती है, प्यार अपने में बहुत स्पेशल होता है, बाकी चीज़ें तो आती जाती है। ठीक है, तो आपके पर्सन को समझ आया और उन्होंने अपना कंट्रोल लूज़ किया, रिलीज़ किया इन सारी चीज़ों को, धीरे 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 अपने लाइफ से, अपने माइंड सेट में फ़िक्स किया कि नहीं, ये चीज़ें आ सकती है लेकिन ये पर्सन मुझे वापस नहीं मिल सकता, ये प्यार मुझे वापस नहीं मिल सकता। तो कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ थॉट प्रोसेस इन्होंने रिलीज़ भी किया है पिछले 5 दिनों में, जो आपके रिश्ते को स्टक कर रहा था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ना कुछ तो कर रहे हो इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे फिर आप प्रेयर कर रहे हो या आप मंदिर जा रहे हो, आप पूजा, फास्टिंग कुछ तो कर रहे हो, या तो आप क्रिस्टल्स पहन रहे हो, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ क्रिस्टल्स पहना करो, तो कुछ तो आप कर रहे हो आपके रिश्ते को बचाने के लिए, सारी नेगेटिविटी से निकालने के लिए। ठीक है, और जो ख़त्म हुआ है रिश्ता किसी नेगेटिव चीज़ की वजह से, किसी ब्लैक मैजिक या किसी स्पेल वर्क या किसी की नज़र की वजह से, उसे आपने ख़त्म करने की अपनी तरफ से पिछले 5 दिनों में कुछ कोशिशें करी है। ठीक है, जिसका असर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक न्यू शुरुआत होगी और आपका रिश्ता प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई आपके रिश्ते को नज़र नहीं लगा पाएगा। ओके, सो ये मैंने पिछले 5 दिनों की एनर्जी देखी। अब हम करंट एनर्जी देखते हैं, अभी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। डिवाइन हमें बताया हमारे व्यूअर की करंट एनर्जी, व्यूअर के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पे है ट्रियम्फेंट सक्सेस, पावर, कितना कॉन्फिडेंट और कितने पॉजिटिव दिख रहे हैं आपके पर्सन। टेम्पटेशन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, और बॉटम डेक में हार्ट एक एंड लॉस। ऐसे ही होता है, हम कुछ समय के लिए तो अपने फीलिंग्स से भाग सकते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है ना जहाँ पे हमें एक्सेप्ट करना होता है कि नहीं, हम नहीं भाग सकते,
लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। करंट एनर्जी देख रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। डिवाइन हमें बताए ट्रम्पेंट सक्सेस क्यों है यहाँ पे। ट्रम्पेंट सक्सेस को यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। पावर क्यों है यहाँ पे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं क्यों उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टेम्पटेशन क्यों है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। हार्ट एक एंड लॉस किस बात को लेकर है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त वो आपके पास आएंगे, आपसे डील करेंगे, आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, तो दे माइट गेट हर्ट। ओके, पास्ट की किसी बात को लेकर अभी भी डर मन में बिठा रखा है। जहाँ पे गलती मैं नहीं बोल रही हूँ आपकी हुई होगी, मे बी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इन्होंने कुछ जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ और फिर ये हर्ट हो गए, तो अभी भी उस हर्ट से पूरी तरह से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये आपको रीच आउट करने से, आपसे बात करने से डर रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, दे लव यू, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और फिर से हर्ट हो सकते हैं। तो ये उनकी सबसे मेजर एनर्जी है यहाँ पे। लिटरली दे आर स्टॉपिंग देमसेल्व्स। वो अपने आप को लिटरली डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं आपके तरफ आने से। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है ना कि आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आप जहाँ पे अपने लाइफ में खड़े हो, आप जितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो, उस पर्सन को ऐसा लगता है देखकर आपको कि यू डोंट नीड देम। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके सिवा भी आप यू डूइंग वेल इन योर लाइफ। कुछ आपके लाइफ में बदला नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग भी हो, इंडिपेंडेंट भी हो, आपको किसी बात की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें आपके अंदर वो, उनको लेकर जो नीड आपके अंदर होनी चाहिए कि मुझे ये इंसान चाहिए, वो नीड इनको फील नहीं हो रही है, वो एनर्जी इनको फील नहीं हो रही है कि मुझे ये पर्सन चाहिए। ठीक है, मतलब आपके मन, आपको जब वो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ उनको और ज़्यादा हर्ट करती है और ज़्यादा दुख देती है। ठीक है, मुझे ये भी लगता है फॉर सम ऑफ़ यू कि जब ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, जब ये आपको देख रहे हैं दूर से ही, स्पाई कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप अब उनसे चाहते क्या हो। क्या आप ये रिश्ता कायम करना चाहते हो या क्या आप ख़त्म करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट, दे डोंट नो। तो कन्फ्यूजन चल रहा है इस पर्सन के मन में कि आप चाहते क्या हो एंड उन्हें अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए आपकी तरफ। ठीक है, देखिए ये जो दूरियां हैं आप दोनों के बीच की, इसी से इन्हें ताकत मिली है। क्योंकि जब ये दूर हो गए ना आपसे, तब जो दुख फील किया है, जो पेन फील किया है, जो हार्ट दुखा है इनका, जो लॉस फील किया है, मतलब ऐसा हो गया ना, ख़त्म हो गया है ये इंसान, जैसे जीते जी मर चुके हैं। तो इनके लिए बेटर है कि ये, मतलब ये खुद को समझा रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आप को पावर देनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं कि तुझे धंसना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, तुझे परेशान नहीं होना है, तुझे गिरना नहीं है, वीक नहीं होना है। बिकम स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है कि वो आपके और उनके बीच में सिचुएशन को बैलेंस कर ले, एक बैलेंस लाए आप दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक करे। और वो कॉन्फिडेंस देने के वजह से ही हो रहा है, खुद को ये पर्सन सेल्फ मोटिवेट एंड सेल्फ स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर आपके पार्टनर की एनर्जी में। चलिए आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। लेट्स सी। कोई मन में आपके सवाल हो, आप वो भी पूछ सकते हो एंजल्स को, आपको जवाब मिलेंगे। शॉर्ट टर्म क्वेश्चंस रखिए, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस नहीं रखने हैं।
हेल्पफुल पीपल, तो आपके अराउंड है लोग जो आपकी मदद कर सकते हैं या करना चाहते हैं, बस आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करो एंड उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करो, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप ट्रस्ट करते हो, अगर आप भरोसा रखते हो, जो चीज़ आपके मन में है तो वो होगी, बट तभी होगी जब आप ट्रस्ट करोगे, ठीक है। एंड जो लास्ट कार्ड है, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपने इंट्यूशन, अपने अंतरात्मा को सुनो और उसको फॉलो करो। सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है, सुनना, समझना और उसको फॉलो करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।